नमस्कार दोस्तों। हम अभी जानते हैं कि निफ्टी का जो डाटा है वो कहाँ बना हुआ है, तो उसके बारे में जान लेंगे हम। तो आज अभी 27 दिसंबर को यानी कल की डेट को जो एफआईडीआई का डाटा जो था वो कहाँ पे बना हुआ था। तो एफआई ने इंडेक्स फ्यूचर के ऊपर ये मीडियम बेरिश है और स्टॉक फ्यूचर के ऊपर ये मीडियम बुलिश है। तो एफआई जो होते हैं ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, उसमें प्रोप्राइटर फर्म होते हैं, हेज फंड होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक और पेंशन फंड, ये लोग जो है वो ट्रेड करते हैं, उनको एफआई कहा जाता है। तो इनका इंडेक्स ऑप्शन के ऊपर जो है बैंक निफ्टी के ऊपर इनका जो है वो जो डिसीजन है वो इनडिसिजिव है। तो अभी प्रो ट्रेडर जो होते हैं, जो ये जो ट्रेडर होते हैं ये ब्रोकिंग मेंबरशिप जो जिनके पास होती है और वो खुद के पैसे से ट्रेड करते हैं, इनको प्रो ट्रेडर कहा जाता है। ये जो है इंडेक्स फ्यूचर के ऊपर माइल्ड बेरिश है, स्टॉक फ्यूचर के ऊपर ये इनडिसिजिव है और इंडेक्स ऑप्शन के ऊपर भी ये इनडिसिजिव है। अभी जो क्लाइंट का जो डाटा है, जो क्लाइंट यानी जो रिटेल ट्रेडर्स है, उनकी क्या पोजीशन है, इंडेक्स फ्यूचर के ऊपर ये लोग स्ट्रॉन्ग बुलिश है और स्टॉक फ्यूचर के ऊपर भी ये स्ट्रॉन्ग बुलिश ही है और इंडेक्स ऑप्शन के ऊपर इनका भी पोजीशन इनडिसिजिव है। तो अभी आप ये देख सकते हो कि एफआई में भी जो इंडेक्स ऑप्शन है ये भी इनडिसिजिव है और रिटेल में भी इंडेक्स ऑप्शन जो है वो इनडिसिजिव है। तो मेरा कहना ये है कि मेरा मानना भी ये है कि सोमवार के दिन यानी 30 दिसंबर को मार्केट साइडवेज जा सकता है। अभी जो डीआई जो होते हैं, ये जो होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये मेनली जो होते हैं कि म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं बड़े बड़े, या जो एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जैसी ये कॉरपोरेशन होती है, इन ये भी इनका खुद का ट्रेड करते हैं, ये भी इनका खुद का पैसा मार्केट में लगाते हैं। तो ये होते हैं डीआई। अभी डीआई का जो है इंडेक्स फ्यूचर में जो पोजीशन बनी है वो मीडियम बुलिश है और जो स्टॉक फ्यूचर के ऊपर उनकी पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग बेरिश है और इंडेक्स ऑप्शन के ऊपर भी ये इनडिसिजिव ही है। तो अभी देखा जाए तो एफआई में भी इनडिसिजिव पोजीशन है, रिटेल में भी इनडिसिजिव पोजीशन है और डीआई में भी इनडिसिजिव पोजीशन है और स्टॉक के ऊपर ये स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो दोस्तों ये जो है एफ आई डी आई का डाटा ये इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये देखना पड़ता है कि एफ आई ने और डी आई ने कहाँ पर ये पोजीशन बनाई हुई है। तो अभी जान लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कि क्या होता है। अभी दोस्तों हम जानते हैं कि निफ्टी के बारे में क्या होगा। अभी निफ्टी के बारे में जैसे ही हमने कल 27 तारीख को देखा कि निफ्टी थोड़ा सा ऊपर 23,750 के ऊपर गैप अप हुआ 23,800 तक और 23,800 से ही 950 तक निफ्टी चला गया। तो ये क्यों हुआ? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये नीचे की साइड में एक डाटा बना हुआ था 23,750 पर। ये यहाँ पे 14 लाख का एक पुट राइटर था, वो ही मार्केट को ऊपर ले गया और ऊपर जो था 5 लाख का जो कॉल राइटर था वो ऊपर जो था वो सस्टेन नहीं कर सका, तो उसके कारण मार्केट ऊपर भाग गया। तो मतलब आप समझ सकते हो कि इसमें जो 50 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग हुई, मतलब नीचे जो सेल वालों ने थे वो सेल वाले जो थे ना वो निकल चुके थे, इसके कारण मार्केट ऊपर भाग गया। और मैं अभी आपको बता दूं कि 23,800 पे भी वही सिनारियो हुआ कि 57 लाख का पुट राइटर बैठा हुआ था और ऊपर जो था 37 लाख का 37 लाख का जो था वो कॉल राइटर था। तो वही पे भी ऐसे सिनारियो होने के कारण ये 850 से लेके आप देख सकते हो, 850 से आप देख सकते हो कि निफ्टी जो था वो 30,950 तक आ गया।
तो अभी निफ्टी की जो क्लोजिंग है ये बहुत क्रूशल लेवल पे हो गई है 23,850 के आसपास। तो अभी आप जान लेते हैं कि निफ्टी में आगे सोमवार के दिन क्या होगा 30 तारीख को। तो जैसे ही मैं आपको बोल देता हूँ कि निफ्टी ये लेवल, ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल में जो मार्क करके रखा है 23,900 का, ये लेवल जब तक निफ्टी नहीं निकालता 23,900 का, तब तक निफ्टी ऊपर की साइड जाने वाला नहीं। 24,000 या 24,100 तक जाने के लिए निफ्टी को 23,900 का लेवल क्रॉस करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर 42 लाख का जो एक कॉल राइटर है, तगड़ा कॉल राइटर, वो वहाँ पे बैठा हुआ है। इसीलिए ये रेजिस्टेंस के तौर के ऊपर काम करेगा 23,900। और 23,900 जैसे ही निफ्टी काट देगा वैसे ही निफ्टी ऊपर 24,000 और उसके बाद में 24,100 तक की एक रैली आपको दिखाई पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये पॉसिबल हो सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्री में एक उछाल आ सकता है और निफ्टी में रिलायंस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा वेटेज है। इसके कारण अगर रिलायंस इंडस्ट्री भाग गया तो निफ्टी भी ऊपर की साइड चला जाएगा। अभी जानते हैं कि बैंक निफ्टी के बारे में क्या हो। दोस्तों अभी जानते हैं कि बैंक निफ्टी के बारे में क्या होगा। मैंने अभी वैसे ही बोला है पिछले वीडियो में कि बैंक निफ्टी को 51,000 का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अभी यहाँ पर सपोर्ट क्यों है? अभी यहाँ पे जो पुट राइटर है वो 7 लाख का है और वो कॉल राइटर जो है वो 4 लाख का है। तो 51,000 ये जो लेवल है ये बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है। तो अभी जानते हैं कि कल की डेट में यानी 27 दिसंबर में क्या हुआ था। अभी 27 दिसंबर में जो 51,200 या 51,300 का ये जो लेवल था बैंक निफ्टी में, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट लेवल था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर 51,400 में एक 2 लाख का कॉल राइटर पुट राइटर ने मार्केट को ऊपर उठाया और ये सीधा सीधा ये 51,700 तक मार्केट को लेके गया, 51,650 तक एक रैली इसमें दिखाई पड़ी। वो क्यों आई? क्योंकि 51,400 पे 2 लाख के पुट राइटर ने ट्रैप किया और एक ऊपर की साइड में शॉर्ट कवरिंग हुई। वो पॉसिबल हुई शॉर्ट कवरिंग ऊपर की साइड में 51,650 तक, क्योंकि 51,700 पे एक बहुत बड़ा कॉल राइटर 2,04,000 का यहाँ पर ये जो था, यहाँ पर ये 2,04,000 का ये कॉल राइटर था। ये यहाँ आने के कारण मार्केट एक रिवर्सल दे गया। वो कहाँ तक? वो सेम साइड 51,250 तक, यहाँ तक मार्केट को आना पड़ा और मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है ये सेम 51,300 के लगभग हुई है। तो अभी जानते हैं कि बैंक निफ्टी में इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा है। अभी बैंक निफ्टी में मैं आपको बता दूं कि इम्पोर्टेंट लेवल ये जो है ये 51,700 का ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट लेवल है। ये जो है ना ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है और उसके बाद में ये जो है ये लेवल इम्पोर्टेंट है। जैसे ही बैंक निफ्टी ये लेवल काटेगा तो बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में चला जाएगा, 51,975 तक बैंक निफ्टी जाएगा। अभी मैं आपको बता दूं कि डाटा कहाँ पर बना हुआ है। तो डाटा बना हुआ है 51,800 तक। अभी 51,800 में 1,09,000 का जो कॉल राइटर है यहाँ पे बैठा हुआ है, उसके सामने नीचे जो पुट राइटर है वो 1,04,000 का मात्र बैठा हुआ है। तो ये संभावना है सोमवार के दिन की बैंक निफ्टी एक बार 51,800 की लेवल टच करेगा। और उसके पीछे का मैं एक रीज़न बता दूं
कि बैंक निफ्टी में ये जो 3 बैंक है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, ये तीन या चौथा जो बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक, ये बैंक निफ्टी को ऊपर ले जा सकता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।